को आज पढ़ना है टेबल ऑफ कंटेंट्स रेफरेंस टैब में। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है। जैसे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसके हेडिंग में हमें ये दर्शाना हो कि कौन सा मैटर किस पेज में है। जैसे कि आप बुक में देखे होंगे अपने कि जो भी चैप्टर अलग अलग चैप्टर होता है तो वो किस पेज में है, एक टेबल ऑफ कंटेंट्स विषय सूची दिया हुआ रहता है। तो अगर इस तरह का कोई हमारा डॉक्यूमेंट हो जो कि मल्टीपल पेजेस का हो, मल्टीपल हेडिंग्स का हो, अलग अलग हेडिंग में हो, उसका लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट हो, 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, अलग अलग हेडिंग है, तो हमको ढूंढने में बार बार परेशानी हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि उसका एक टेबल ऑफ कंटेंट्स रेडी कर लें, जिससे क्या हो कि किस पेज में हमारा कौन सा मैटर है ये हमको पता चल जाएगा और हम डायरेक्ट उस पेज को एक्सेस कर सकेंगे, डायरेक्ट उस पेज पे जा सकेंगे। अब ये होता कैसे है, तो सबसे पहले हमको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए हमको करना क्या होगा, एक पेज सादा चाहिए, एक पेज सादा चाहिए। तो इस पेज को हमको ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल और इंटर, यहां से कंट्रोल और इंटर कर दिए, हम अगले पेज पे आ गए। अब यहां से हमको क्या करना है, अपना मैटर बनाना है, अपना मैटर बनाना है। सर अपना मैटर बनाना है तो कैसे होगा, देखिए ध्यान दीजिए। इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन, हमको कितने पैराग्राफ लिखना है, हम यहाँ पे 25 पैराग्राफ लिखना है, 15 पैराग्राफ लिखना है, लिख लिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। बाय डिफॉल्ट 15 पैराग्राफ ला करके रख दिया। हम यहाँ पे लिख तो दिए लेकिन हेडिंग दिए नहीं है। ये किसका हेडिंग है, सपोज करो ये एक हेडिंग है जिसका चैप्टर का नाम है कंप्यूटर। तो हम यहाँ पे इंटर करके एक जगह बना लिए कर्सर का और यहाँ पे हम टाइप मार दिए कंप्यूटर, हो गया। कंट्रोल इन से चलते हैं लास्ट में, आ गए यहाँ पे। अब हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इनपुट डिवाइस। तो क्या हमारा जहां पे मैटर खत्म हुआ, अभी यहां पे खत्म हुआ, तो यहीं पे अगला चैप्टर होगा। ये पेज हम छोड़ देंगे, अगले पेज पे जाएंगे। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल और फिर इंटर करके अगले पेज पे आ गए। आल्ट इंटर हो गया ना, कंट्रोल जेड कर लो, कंट्रोल और इंटर, अगले पेज पे आ गए। अब यहां पे हम हेडिंग पहले डाल देते हैं, इनपुट डिवाइस, इंटर। अब इसके बारे में हमको लिखना है, हम यहाँ पे मैटर अपना लिख लिए, क्योंकि पहले से तो बना हुआ डॉक्यूमेंट है नहीं मेरे पास, तो हम कुछ ना कुछ ऐसे ही लिख करके मैटर को बना लिए। डी छूटा हुआ है ना, तो कोई बात नहीं, डी डाल दीजिए, इन पे जाइए, इंटर, आ गया। फिर हम कंट्रोल इंटर कर लिए, अगले टॉपिक पे चले गए। यहां हम कर लिए प्रोसेसिंग डिवाइस, इंटर, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज। अगर हम कोई अंक नहीं लिखते हैं इसके अंदर तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ये 3 पैराग्राफ लिख देगा, ठीक है। अब आइए फिर से हम कंट्रोल इंटर करके अगले में चलते हैं। यहां पे हम हेडिंग बना लेते हैं क्या, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, यहां पे हम कर लेते हैं इक्वल टू, हो गया ना इतना। अब हमको करना क्या होगा, जितने भी हमने हेडिंग बनाया उसको कन्वर्ट करना होगा लेवल में। लेवल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहां पे देखिए आपका अपडेट टेप, यहां पे ऐड टेक्स्ट यहां दिया हुआ है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 यहां पे आपका दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके हेडिंग को और यहां से आकर के कर लेते हैं लेवल 1। अब मन में आएगा बात कि सर लेवल 1 ही क्यों किया गया है, लेवल 2 क्यों नहीं किया गया है, या लेवल 3 क्यों नहीं किया गया है, या केवल लेवल 1 2 3 ही होता है, इसके अलावा भी कोई लेवल होता है। इस सब बारे में हम लोग जस्ट आगे इसमें देखेंगे कि ये होता क्या है लेवल 1 2 3। अभी बस क्या करना है, लेवल 1 करना है। लेवल 1 क्या होता है, मेन हेडिंग को दर्शाता है। लेवल 1 मेन हेडिंग को दर्शाता है, यानी चैप्टर का मुख्य नाम क्या है।
तो अभी हम लेवल 1 करते हैं, देखते हैं आगे। लेवल 1 कर दिए, कंट्रोल ई से करके इसको सेंटर कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर का नाम हमारा सेंटर में रहेगा तो अच्छा लगेगा। अगर साइज बड़ा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन करके इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लीजिए, हो गया ना। अब हम चलते हैं अगले हेडिंग में। अब हम यहां से आकर के फिर वही काम हमको करना है, किस पे, हमको अगले हेडिंग पे। तो हम करते क्या है कि यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर से, सिलेक्ट कर लिए, फॉर्मेट पेंटर पे आइए, होम पे, यहां से फॉर्मेट पेंटर से फॉन्ट ले लीजिए, यानी इसका फॉर्मेटिंग हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब हम आते हैं, यही अप्लाई किस पे करना है हमको, इस वाले पे करना है। तो हम क्या कर लिए, इसको सेलेक्ट करके छोड़ लेंगे, डायरेक्ट हमारा वही चीज आ गया, यहां भी लेबल लग गया, ऑटोमेटिक लग गया ना। फिर हम चलते हैं यहां से फॉर्मेट पेंटर कर लेते हैं, और ऐसा ही फिर करना है हमको अगले पे। आप चाहें तो बार बार लेवल 1 कर करके और साइज को अपना निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन बार बार करेंगे तो हमारा समय व्यतीत होगा। हम एक बार करके और हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे तो परफेक्ट एक साइज का होगा। अब यहां से हमको इसका लेवल चेंज करना है, सिलेक्ट करके छोड़ते ही ये भी हो गया। फिर हम फॉर्मेट पेंटर ले लिए, फिर चलते हैं अगले पे, यहां पे है आउटपुट डिवाइस, इसको भी सिलेक्ट करके रिलीज कर दिए माउस पॉइंटर को। अब यहां पे देखिए हमारा आ गया आउटपुट डिवाइस का लेवल बना करके। अब हमको करना क्या होगा, हमारा मैटर तैयार, हेडिंग तैयार, हो गया ना। हमको अब कर्सर को लेके चलना है पहले पेज पे, जो ब्लैंक छोड़ के आए थे टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए। तो हमको कर्सर पॉइंट को पहले पेज पे लेके जाना हो तो कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल और होम, कंट्रोल होम आ गया हमारा शुरू में। अब हम आएंगे फिर से कहां पे, तो रेफरेंस टैब में, और यहां से टेबल ऑफ कंटेंट, यहां पे देखिए अलग अलग डिजाइन से टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया गया है। हम इसमें से कोई भी अकॉर्डिंग टू नीड, जैसी हमारी आवश्यकता है, जैसा हम चाहते हैं यहां से ले सकते हैं। हम यहां पे दे रहे हैं ये वाला टेबल 1, क्लिक कर दी, क्लिक करते ही यहां देखिए कंटेंट्स लिखा हुआ आ गया। यहां पे कंप्यूटर जो है ये किस पेज में है, तो यहां पे देखिए 2 नंबर में, इनपुट डिवाइस 4 नंबर में, प्रोसेसिंग डिवाइस 5 नंबर में, आउटपुट डिवाइस 6 नंबर में। इस तरह का अगर हमारे पास 100 पेज का अलग अलग डॉक्यूमेंट होता है, 200 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, अलग अलग टॉपिक के नाम से होता है, तो हम आसानी से कंटेंट्स बना लेते हैं। अब आइए, जैसे चैप्टर तो हो गया कि हमारा कंप्यूटर नाम का चैप्टर 2 नंबर पेज में है, यहां पे शो कर रहा है कि कंप्यूटर नाम का चैप्टर 2 नंबर पेज में है। लेकिन अगर चैप्टर के अंदर सब चैप्टर हो, चैप्टर के अंदर सब चैप्टर हो, नहीं समझ में आ रहा है सब चैप्टर, जैसे सपोज करो आपका, आप लोग अभी 12th करके आए हैं, मैथ में देखे होंगे त्रिकोणमिति एक चैप्टर है ना, और त्रिकोणमिति मुख्य चैप्टर का नाम हो गया। अब उसके अंदर 3 गो चैप्टर, त्रिकोणमितीय तादात्म्य, त्रिकोणमितीय अनुपात, ऊंचाई और दूरी, पता है ना चैप्टर, यानी कि मेन चैप्टर तो हो गया हमारा त्रिकोणमिति, और उसके अंदर जो चैप्टर है वो क्या कहलाएगा, सब चैप्टर कहलाएगा ना। तो वैसे ही अगर हमको कंप्यूटर के अंदर हमको सब चैप्टर बनाना है, उसका हेडिंग अलग है और उसको भी दिखाना है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब लेवल 2 का यूज करेंगे, यानी कि मेन हेडिंग के अंदर अगर कोई हेडिंग है, इस हेडिंग के अंदर कोई हेडिंग है तो हमारा वो लेवल 2 होगा, और 2 के अंदर फिर कोई हेडिंग है तो लेवल 3 होगा। अगर पहले बार में हम वो चीजें बताते कि लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है, लेवल 3 क्या होता है, तो क्या होता, कंफ्यूजन होता कि होता क्या है। अब चल के देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये होता कैसे है। हमको जाना है कंप्यूटर चैप्टर पे, तो कंप्यूटर चैप्टर 2 में है, इनपुट डिवाइस 4 में है। अगर हम कंट्रोल बटन के साथ, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल बटन दबा करके इनपुट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम चले जाएंगे इनपुट डिवाइस पे, यानी कि केवल टेबल ऑफ कंटेंट्स ये नहीं बनाया, कंटेंट्स बनाने के साथ साथ लिंक भी कर दिया हेडिंग को हमारे पेज से। अब हमको क्या करना है कि इनपुट के पहले बनाना है, आ जाइए कर्सर को ऊपर लाइए यहां पे, क्योंकि हमारा जहां कंप्यूटर खत्म होगा उसके बाद है ना कंप्यूटर के अंदर चैप्टर स्टार्ट होगा, बात समझ में आ रही है।
फिर से करते हैं कंट्रोल होम। समझो बात को कि कंप्यूटर चैप्टर हमारा 2 नंबर पेज से चालू हो रहा है और 3 नंबर पेज तक जा रहा है ना। अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर चैप्टर के अंदर हम बनाएं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कोई भी हम एक सब चैप्टर बना करके देखना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा कि जहां कंप्यूटर चैप्टर खत्म हो रहा है वहां जाकर के नया चैप्टर बनेगा कि बीच में ही बन जाएगा। तो यहां जब खत्म हो रहा है हमारा 2 के बाद 3 नंबर पेज पे, तो या तो हम कंट्रोल जी करके 3 नंबर पेज पे चले जाएं, या हम डायरेक्ट इनपुट पे चले जाएं और ऊपर आ जाएं हम। तो वही हम किए हैं, क्या है कि कंट्रोल के साथ इनपुट पे चले गए और यहां से हम ड्रैग करके ऊपर आ गए हैं यहां पे लास्ट। अब यहां कर लिए हम कंट्रोल और इंटर, फिर हम आ गए, नया पेज दे दिया हमको, बीच में पेज इंसर्ट करा दिया ना। डॉक्यूमेंट के बीच में अगर हमें पेज इंसर्ट कराना हो तो हम क्या करते हैं, पेज ब्रेक का यूज करते हैं या ब्लैंक पेज इंसर्ट कराने के लिए, तो उसका हमारा शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल और एंटर। तो हमारा ये आ गया। अब यहां पे हम दे दिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हो गया। अब इसके बारे में हमको जो भी मैटर लिखना है हम यहां पे टाइप मार दिए, हमको लिखना है 12 पैराग्राफ है, ले लिए एंटर। अब हमको क्या करना होगा, इस हेडिंग को क्या चीज में कन्वर्ट करना होगा, लेवल 2 में। हम यहां से सेलेक्ट कर लिए हेडिंग को, ऐड टेक्स्ट पे आ गए और यहां से लेवल 2 कर लिए। अब ये देखिए हमारा लेवल 2 में आ गया। फिर कंट्रोल ई करके इसको कर लिए हम सेंटर। वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि जैसे आगे भी हमारा कोई चैप्टर है इनपुट डिवाइस के अंदर हमारा कीबोर्ड और माउस का 2 चैप्टर बना दें, कीबोर्ड का भी और माउस का भी, तो कर्सर हम लास्ट में रख दिए, कंट्रोल और इंटर। यहां पे हम क्या बना लिए, कीबोर्ड के बारे में हम यहां पे लिख लिए, हो गया। फिर हम कंट्रोल इंटर कर लेते हैं और यहां कर लिए माउस। सी होता है कैसी होता है, हो गया। अब आइए इक्वल टू रैंड 5 पैराग्राफ ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब हम इस हेडिंग को क्या करते हैं, सिलेक्ट करके यहां पे आ गए और लेवल 2, फिर से कंट्रोल ई करके कर लिए सेंटर। फिर हम आते हैं, इसके पहले भी एक बना करके छोड़े हुए हैं कीबोर्ड का, इसको भी सिलेक्ट कर लिए और यहां से ऐड टेक्स्ट में आ गए और लेवल 2, फिर कंट्रोल ई कर लिए, सेंटर आ गया। फिर से हम कंट्रोल और होम करके चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पे, जहां हमने बना करके रखा हुआ है, कंट्रोल और होम आ गए। यहां पे देखिए यहां एक ऑप्शन दे रहा है अपडेट टेबल, और यहां पे भी एक ऑप्शन दे रहा है कि अपडेट टेबल। हम या यहां पे क्लिक करें या यहां पे क्लिक करें, काम वही करेगा। हम यहां पे क्लिक कर दिए, एक डायलॉग बॉक्स आया, आपका मैसेज आया, क्या आया कि अपडेट पेज नंबर ओनली। क्या सिर्फ पेज नंबर अपडेट करना है कि टोटल जो मैटर हम डाले हैं वो भी अपडेट करना है? तो हमको क्या अपडेट करना है जी, टोटल मैटर। तो हम नीचे वाले को क्लिक कर लिए अपडेट इंटायर टेबल, यानी समूचे टेबल को क्या करो, अपडेट कर दो, और यहां कर दिए ओके। जैसे ही हम ओके किए, ये देखिए कंप्यूटर हुआ, कंप्यूटर के अंदर जो चैप्टर है देखिए एलाइन, देखिए इसका थोड़ा सा अंदर कर दिया, यानी ये बता रहा है कि कंप्यूटर के अंदर ये चैप्टर है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिर यहां पे इनपुट डिवाइस के अंदर हमारा कीबोर्ड और माउस। इसी तरह से अगर हमको कीबोर्ड के अंदर कोई सब चैप्टर बनाना हो या टॉपिक बनाना हो कि कीबोर्ड के अंदर हमारा क्या है, तो जनरल कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड, तो एक बना के दिखाते हैं कि जनरल कीबोर्ड का जैसे हमको बनाना है कीबोर्ड के अंदर। तो हम क्या किए, कंट्रोल दबा करके माउस पे क्लिक किए, हम डायरेक्ट माउस पे आ गए। अब हम अप करते हैं और यहां पे आ गए, कंट्रोल इंटर कर लिए और यहां पे एक चैप्टर हम क्या बना दिए, जनरल कीबोर्ड, हो गया। इसको
मैटर डाल दिए हम यहाँ पे, हो गया ना। अब इसको सेलेक्ट करके अब हम कौन सा करेंगे, लेवल 3। अब हम फिर कंट्रोल ई करके इसको सेंटर में कर लिए। फिर हम करते हैं क्या, चलते हैं शुरू पे कंट्रोल और होम, फिर यहां आकर के अपडेट कर देते हैं, अपडेट अपडेट इंटायर टेबल। ओके, अब देखिए आपका, अब हमें चाहिए क्या कि अगर यहां पे अगर सीरीज लिखा हुआ रहता कि 1 नंबर चैप्टर, 1 नंबर चैप्टर का 1 नंबर चैप्टर, 1 का ए नंबर चैप्टर, इस तरह से लिखा हुआ रहे तो दिखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हम क्या कर लेंगे, ये टोटल को यहां से यहां तक को सिलेक्ट कर लिए, होम पे आ गए और ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है बुलेट लगाना है यहां से। अब हमको कैसा बुलेट लगाना है, यहां पे आप देखिए बहुत सारा बुलेट का आपका आ रहा है, तो हमको इस तरह का बुलेट लगाना है। यहां पे देखिए यही ना लगाना है, 1 का ए का 1, इस तरह से हम यहां पे क्या कर लिए, क्लिक कर दिए। अब यहां पे देखिए आपका पहला चैप्टर कंप्यूटर, उसका ए नंबर चैप्टर, फिर दूसरा का ए नंबर और उसका पहला, फिर बी नंबर, तीसरा क्या रहा है। अब हम यहां चाहते हैं कि अपने से कुछ लिखे हेडिंग, तो भी हम काम कर सकते हैं। इस कंटेंट्स को सिलेक्ट कर लिए और यहां पे हमको लिखना है टेबल ऑफ कंटेंट्स, पूरा नाम लिख देना है। तो यहां पे हम टाइप मार दिए TABLE, टेबल ऑफ कंटेंट्स, और इसको सेंटर कर दिए कंट्रोल E, हो गया। यहां से हमारा बन गया। अब हमको किसी भी चैप्टर पे अगर जाना है, किसी भी टॉपिक पे जाना है, हमारा कितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट हो, हम कंट्रोल को दबा गए और यहां पे जैसे प्रोसेसिंग डिवाइस पे जाना है, क्लिक कर दिए, डायरेक्ट चले गए। फिर हमको जाना है शुरू में, कंट्रोल और होम कर लिए, हमारा आ गए। हमको लास्ट वाले चैप्टर पे जाना है तो हमको ड्रैग नहीं ना करना पड़ेगा, कंट्रोल बटन दबा दिए और इस पर क्लिक कर दिए, वहां पे आ गए हम। फिर कंट्रोल और होम कर दिए, यहां पे आ गए हम। ठीक है, समझ में आ गया।